आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। INN स्पेशल में आपका खैर मकदम है। न सुनवाई, न अपील, न बेनिफिट ऑफ डाउट और ना ही कोई बहानेबाजी की परवाह, बस एक फैसला और आपकी जेब खाली। जी हां, हम ट्रैफिक पुलिस की ही बात कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा भी है कि हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस साल भर में चालान के नाम पर कितनी रकम आपसे वसूल करती है। आप चौंक जाएंगे अगर मैं आपसे ये कहूं कि ट्रैफिक पुलिस हज़ारों या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में चालान वसूल करती है। पिछले साल यानी 2018 में अकेले हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 30 करोड़ 77 लाख 51 हज़ार और 150 रुपये की रकम चालान के तौर पर वसूल की है। अगर हम पिछले 5 सालों के नंबर्स देखें तो 2014 में 35 करोड़ 75 लाख, 2015 में 32 करोड़ 25 लाख, 2016 में 31 करोड़ 2 लाख और 2017 में 24 करोड़ 78 लाख रुपए का फाइन अमाउंट यानी जुर्माना पब्लिक से वसूल किया गया। यानी पिछले 5 सालों में 154 करोड़ 59 लाख 73 हज़ार और 108 रुपये 154 करोड़ 59 लाख 73,108 रुपीज़ ये सिर्फ ट्रैफिक चालान के नाम पर आम लोगों से हुकूमत ने वसूल किया है। 5 साल में 1825 दिन होते हैं और अगर हम इस अमाउंट को पर डे के हिसाब से अगर हम देखें तो हैदराबाद के शहरियों ने हर रोज़ औसतन ऑन एन एवरेज 8,47,108 8,47,108 रुपये का जुर्माना भरा है। यानी हर घंटे में 35,296 रुपये 35,296 रुपीज़ और हर मिनट में 588 रुपीज़। पिछले 5 सालों में यानी 2014 से 2018 ख़त्म होने तक ट्रैफिक वायलेशंस के जुमला 1 करोड़ 72 लाख 8,441 केसेस यानी 1 करोड़ 72 लाख 8,441 केसेस दर्ज हुए। यानी ऑन एन एवरेज हर केस में करीब 90 रुपये का चालान वसूल किया गया। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन की आबादी करीब 1 करोड़ 45 लाख की है। हैदराबाद और रंगारेड्डी ज़िले की सड़कों पर पिछले महीने यानी 30 जून 2019 तक 61 लाख 48 हज़ार 61 लाख 48,000 गाड़ियाँ दौड़ रही हैं और उनकी तादाद में हर रोज़ इजाफा होता जा रहा है। इन फिगर्स के हिसाब से हर 3 में से एक फ़र्द के पास गाड़ी है, लेकिन जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं उतना ज़्यादा ट्रैफिक वायलेशन और उतना ज़्यादा जुर्माना, उतना ज़्यादा फ़ाइन। साल 2018 में ट्रैफिक वायलेशंस के 45 लाख 3 हज़ार 45 लाख 3,000 मामले दर्ज किए गए। यानी करीब 2/3 व्हीकल यूजर्स ट्रैफिक के कानून तोड़ते हुए पकड़े गए। इस साल जनवरी से जून तक अलग अलग नौयाद के 26 लाख 6,491 केसेस 26 लाख 6,491 मामले रिपोर्ट हुए। यानी जहां पिछले साल हर रोज़ 12,338 लोगों ने 12,338 लोगों ने ट्रैफिक के कानून तोड़े, वहीं पिछले 6 महीने में हर रोज़ 14,400 अफराद ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ाते रहे। फाइन यानी जुर्माना लगाने का मकसद होता है कि लोग कानून पर अमल करें, लेकिन हैदराबाद में ट्रैफिक का मामला उल्टा नज़र आता है। पिछले 5 सालों में यहाँ ट्रैफिक वायलेशंस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। जहाँ 2014 में 30 लाख 47 हज़ार 30 लाख 47,000 मामले रिपोर्ट हुए, वहीं 2018 में 45 लाख 3,000 ये मामले सामने आए। इस साल जून तक 26 लाख 6,000 जो ट्रैफिक वायलेशंस है वो सामने आए। ये फिगर से साफ जाहिर होता है कि लोगों पर जुर्माने का कोई ख़ास असर नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग कानून से डरते नहीं हैं, कानून से डरे या नहीं डरे, बट ट्रैफिक पुलिस वालों से सब डरते हैं। शायद आपके साथ भी हुआ होगा कि आपके पास लाइसेंस, गाड़ी की आरसी और पीयूसी आपके पास सब मौजूद हो, आपने हेलमेट भी पहन रखी हो, लेकिन जैसे ही 3-4 ट्रैफिक पुलिस वाले आपको नज़र आ जाएं आप घबरा से जाते होंगे और ये सोच के कि कहीं वो आपको रोक ना लें और किसी ना किसी बहाने आपका चालान काट दें। आप अपनी गाड़ी की रफ्तार कुछ धीमी कर लेते हैं और उनके सामने से निकल जाते हैं। जैसे ही आपको लगे कि आप उनकी पहुंच से बाहर आगे आ चुके हैं, उनकी पहुंच से बाहर निकल चुके हैं, तो बहुत ही इत्मीनान की सांस लेते हैं कि आज आपका वक्त और पैसा दोनों बच गया। अगर आप ट्रैफिक के कानून पर अमल करते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रैफिक का एक रूल भी आप तोड़ लें तो आप मान के चलिए कि आप आज या कल इस सड़क पर या उस सड़क पर सुबह या शाम कभी भी और कहीं भी ट्रैफिक पुलिस की नज़रों से नहीं बच पाएंगे। पूरे शहर में ट्रैफिक पुलिस ने सीसी कैमरों का एक जाल बिछा के रखा है।
और इसके ज़रिए फ़ौरन ये पकड़ लिया जाता है कि कौन कौन से लोग हैं जो कानून तोड़ रहे हैं। अगर आपने सिग्नल जंप किया है तो आपकी ये तस्वीर वहाँ पे आ जाती है। आप तकरीबन सभी लोगों को घर पे चालान आया होगा। हमारी ये सब लिंकिंग भी हो चुकी है कि आपका नंबर आता है, आपके नंबर से आपका एड्रेस ट्रेस किया जाता है और आपके घर पे सीधा चालान आता है। कई बार आपने देखा होगा कि एक डिवाइस पकड़ के ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, आपका नंबर टाइप करते हैं और अब तक आपके कितने वायलेशंस हैं वो सब उसके सामने आपके आ जाता है कि आपने कितने ट्रैफिक के लॉस तोड़े और आपसे वो पैसे वसूल कर लिए जाते हैं। बल्कि अगर हम नंबर्स देखें तो ई चालान के मामले में देखिए कुछ हज़ार पुलिस वाले हैं जो सड़कों पे हैं और जो ट्रैफिक का जो लॉ तोड़ने वाले हैं वो लाखों की तादाद में हैं। जाहिर बात है फिज़िकली इनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सबको पकड़ें, इसीलिए जो सीसी कैमरे का नेटवर्क है, जो ई चालान सिस्टम है, ये पुलिस के बहुत काम में आ रहा है। जहां 2018 में 35 लाख मामले सामने आए थे, उन 35 लाख में से 45 लाख में से 35 लाख मामले तो ई चालान के थे। यानी ज़्यादातर जो काम है वो ई चालान की तरफ से हो रहा है। और जो फाइन अमाउंट लोगों ने भरा था करीब 30 करोड़ में 19 करोड़ ई चालान के ज़रिए वसूल हुए। यानी आप अगर कानून तोड़ते हैं तो आपका बचना, ट्रैफिक पुलिस से कम बचना मुश्किल है, आपको वो लोग ज़रूर पकड़ेंगे। They will be sitting in the control room and then we will go through who is having the large number of challans pending and then they will be calling them. So this is a daily process now. Only 2 persons are deputy only for that work. So now we'll see that all those people, those who are having the pending challans, they are informed by phone and then they are told in advance that so many challans are pending so that they should come and pay it. And if they don't pay, then of course now and then we conduct a special drive and we'll keep a watch on such persons who don't pay, and then definitely as per MD Act we'll take the action. So my question was about government vehicles, like the vehicles of... It is same. It is anybody's vehicle. See, we don't discriminate it is whose vehicle. On our cameras, they don't discriminate. No, with this ITMS, they will only see the number plate. That ANPR will see the number plate. It will not see who is sitting in the vehicle. Whether it's a Anil Kumar vehicle or whether it is your vehicle or whether it is our Harish Kumar vehicle. They will only see the violation and automatically the challan will be generated and through postal department will go to the concerned party. And now those who are not paying, that is why I am telling that we have done deputed 24 hours, 2% will be there. Of course, night time we can't disturb, so only daytime, from morning 8 to till late, 8 in the evening. All these 2%, their job is only to see the number of challan, who is having more number of challan pending, call them on phone and give them the information that so many challans are pending, ways to kindly go and pay it. And we'll maintain the record and we'll see that they are paying or not, then as per law we'll take further action. देखिए जो वायलेशन होता है 154 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है और आम लोगों की जेब से निकाला जा रहा है। हर कोई कंडेम करते हैं, जिसको भी चालान भरना पड़ा वो तकलीफ से चालान देता है, पैसे अपने निकालता है। लेकिन एक आप बात देखिए, पुलिस वालों को ये चालान वसूल करके उनको कुछ हासिल नहीं होता। उनका अहम मकसद होता है रेगुलेट करना और इसके पीछे बहुत से रीज़न है। वायलेशन आपको लगता है कि कभी एक नॉर्मल वायलेशन हो गया होगा, कभी कभार कानून तोड़ दिया होगा, उससे क्या होना है। लेकिन आप देखिए ये सब चीज़ों का मामला लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। सड़क पे लोग चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं और गाड़ियों में अगर आपकी गाड़ी चलाने में कुछ गलती हो जाए तो लोगों की जान भी जा सकती है। हम कुछ नंबर्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। देखिए पिछले 3 सालों का हमारे पास जो फिगर्स एडिशनल कमिश्नर ने दिया, जो 6 महीने का हाफ ईयरली जो फिगर्स है उसके हिसाब से विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के जो मामले हैं पिछले 6 महीने में 7,612 ऐसे मामले सामने आए। ट्रिपल राइडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, इम्प्रॉपर विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट, रॉन्ग पार्किंग, सेलफोन ड्राइविंग, माइनर ड्राइविंग, डेंजरस ड्राइविंग, सिग्नल जंपिंग विदाउट हेलमेट, ये सब ऐसे मामले हैं जहां पे इसमें ज़्यादातर मामलों में लोगों की जान जा सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। हालांकि पुलिस के एनफोर्समेंट की वजह से एक्सीडेंट्स का जो नंबर है वो बहुत कम हुआ है। करीब 16% जो एक्सीडेंट्स हैं वो हैदराबाद में कम हुए पुलिस के अच्छे एनफोर्समेंट की वजह से। फर्स्ट 6 months లో
ఇది fatal road accidents 12% తగ్గింది. So there is a reduction of 12% fatal accident in Hyderabad city. అదేవిధంగా నెంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ కూడా 10% తగ్గింది. లాస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ 6 monthsలో 150 డెత్స్ జరిగింది. 2019లో 30th June వరకు అంటే ఫస్ట్ 6 monthsలో ఇట్ హాస్ కమ్ డౌన్ టు 135. సో లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే 15 deaths ఆర్ లెస్ దిస్ ఇయర్ యాజ్ కంపేర్ టు లాస్ట్ ఇయర్. अगर हम एक्सीडेंट्स की बात करें तो 2018 के मुकाबले 2019 में एक्सीडेंट्स के मामले में ये कमी आई है, जहां 2018 में 146 एक्सीडेंट्स हुए थे पहले 6 महीने में. 2019 में 129 एक्सीडेंट्स हुए हैं और जो परसेंटेज ऑफ चेंज है वो -12% है. सबसे पहले हम ड्रंकन ड्राइविंग की बात करें तो ड्रंकन ड्राइविंग को लेकर बहुत पहले से पुलिस ने काफ़ी सख्ती से काम लिया है. जो लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, एक तो खुद उनकी जान खतरे में होती है, उसके अलावा उनकी गलत ड्राइविंग की वजह से दूसरे जो लोग सड़क पे चलते हैं उनकी जान को खतरा होता है. ड्रंकन ड्राइविंग के केसेस अगर हम देखें तो 2014 से इसका इन्फोर्समेंट चल रहा है और 2014 में जुमला 20 लाख से ज़्यादा फाइन अमाउंट वसूल किया गया. 15,839 केसेस रजिस्टर हुए थे. 2015 में 16,633, 2016 में 17,452, 2017 में 20,411, 2018 में 28,790 केसेस यहाँ पे रजिस्टर हुए ड्रंकन ड्राइविंग के, जिसमें टोटल अमाउंट जो वसूल किया गया वो 5,86,00,000 5,86,20,040. आप देखिए इतने बड़े मामले सामने आने, 5 करोड़ का फाइन लोगों ने भर दिया. और इस बार तो हुआ है कि इम्प्रिजनमेंट 5,441 लोगों को 2018 में जेल भेजा गया था और 1424 ड्राइविंग लाइसेंसेस कैंसिल किए गए थे. इतना सीवियर इन्फोर्समेंट के बावजूद भी लोग शराब पीकर गाड़ी चलाना नहीं छोड़ते, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और लोगों की इससे जान जाती है. अगर हम इस साल की बात करें तो ड्रंकन ड्राइविंग के टोटल 15,133 केसेस यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं. 2% इसमें इजाफा हुआ है और इसमें 14,000 मामलों में चार्जशीट फाइल की जा चुकी है. 2,864 लोगों को जेल भी भेजा गया है और इनसे जो फाइन अमाउंट है 3 करोड़ से ज़्यादा का फाइन अमाउंट इन लोगों से वसूल किया गया है. अब देखिए ये जो अवेयरनेस है, पुलिस ये अपनी कोशिश करती है कि लोग शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं. हम कुछ और नंबर्स आपके साथ शेयर करेंगे. देखिए रोड पे हम चलते हैं, हमारे सामने ट्रैफिक पुलिस को लेकर एक ही इमेज होता है कि वो लोग आपकी गाड़ी रुकाएंगे, आपका लाइसेंस चेक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, आपके पास हो तो छोड़ देंगे, नहीं हो तो आपको चालान करेंगे. एक ये इमेज बन गया. लेकिन आप देखिए ट्रैफिक पुलिस हर मौसम में, हर हालात में ये लोग काम करते हैं और इनका काम काफ़ी टफ होता है. और कुछ हज़ार लोग मिलके, आप तसव्वुर कीजिए कि 2,500 से 3,000 या 5,000 अगर हम ज़्यादा लें, कुछ होमगार्ड्स को भी मिला लें, तो ये लोग 61 मोर देन 60 लाख व्हीकल्स ये लोग मैनेज करते हैं जो हैदराबाद की सड़कों पे चलते हैं. उसके बाद अगर कोई चीज़ गलत हो जाए तो सबसे पहला ब्लेम उन पे ही आता है कि ट्रैफिक पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया. आप एक विजुअलाइज़ कीजिए कि 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए ट्रैफिक पुलिस को सड़कों से हटा दीजिए. आप उसके बाद तसव्वुर कीजिए कि यहाँ के जो सिग्नल्स हैं हमारे, उन सिग्नल्स की हालत क्या होगी. कोई किसी की बात नहीं सुनेगा. एक जो प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस होता है, जो रूल्स ये इन्फोर्समेंट करते हैं, उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है. कुछ कदम ट्रैफिक पुलिस ने पिछले साल उठाए थे. लास्ट 6 महीने में काफ़ी तेज़ी से इस पर काम किया, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं और उनमें होने वाली जो मौत है वो काफ़ी कम हुई है. Spots keep on shifting from one place to other place. Actually, black spot is the place where within a year more than 5 accident occurs. कुछ फिगर्स आपके साथ हम शेयर करेंगे. पिछले साल 2018 में जहां पहले 6 महीने में 150 लोगों की मौत हुई थी, इस बार रोड एक्सीडेंट्स में 135 यानी 15 लोग कम मरे. 10% इसमें नेगेटिव आया है. लेकिन ज़ख्मी होने वाले लोगों का जो है वो नंबर बढ़ गया. लास्ट ईयर 1222 था, इस बार 1313 है. पेडेस्ट्रियंस डेथ यानी जो सड़क पे पैदल जो लोग चलते हैं, पिछली बार 63 लोग इसमें
इन्वॉल्व थे। इसमें इस बार 53 है, -16%, यानी सड़क पे जो लोग चलते हैं और रोड एक्सीडेंट हो जाता है उसका शिकार बनते हैं, वो नंबर में थोड़ी सी कमी आई है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने 50 ऐसे ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे लगातार एक्सीडेंट्स होते हैं। देखिए, अहम मुद्दा ये है कि ट्रैफिक पुलिस अपनी कोशिश, जो नंबर्स हैं उसके बेसिस पे और जो रोड पे दिख रहा है वो उसके बेसिस पे ट्रैफिक पुलिस अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन चालान होने के बावजूद और इतना सीरियस एक्शन लेने के बावजूद काम नहीं करना, लोगों का रूल्स फॉलो नहीं करना और लोगों का जो कम्प्लीटली नॉन रिस्पॉन्सिव बिहेवियर दिखाना, शायद ये हाईली क्वेश्चनेबल है, कंडेमेबल है और लोगों को सोचना चाहिए कि ये रूल्स एग्जैक्टली किसके लिए हैं और ये इन्फोर्समेंट से ट्रैफिक पुलिस को या किसी और को क्या मिलने वाला है। हुकूमत की तरफ हम देखते हैं कि आप करोड़ों का आप चालान वसूल कर रहे हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? ट्रैफिक, बहुत से ऐसे हैदराबाद में ट्रैफिक सिग्नल है जहां पे आपकी स्टॉप लाइन क्लियर नहीं है, बहुत से ऐसे सिग्नल्स हैं जहां पे ज़ेब्रा लाइन नहीं है, जहां पे आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। हमारे पास, हम लेन डिसिप्लिन की बात करते हैं बट लेन जो है वो बहुत क्लियर नहीं है। बहुत सी कमियां हैं लेकिन बहुत सी खूबियां भी हैं और जो कोशिश है इसमें अगर हम सब शामिल हो जाएं तो शायद हम हैदराबाद की सड़कों को बहुत सेफ बना सकते हैं। अब देखिए, एक ऐसा शहर के बारे में सोचिए जहां के लोगों को ना चालान भरने की परवाह है, ना जेल जाने की परवाह है और ना उनका अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होने की परवाह है। कम से कम नंबर्स ये बताते हैं कि हैदराबादी ना ट्रैफिक पुलिस से डरते हैं, ना उनको कानून का एहतराम है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो रोज़ाना हैदराबाद की सड़कों पे ये ट्रैफिक के रूल्स जो है उसको वायलेट कर रहे हैं। जो नंबर्स हमारे पास हैं पिछले 6 महीने में हैदराबाद में जो हुआ, जिसका खुलासा एडिशनल कमिश्नर ने किया, उस बेसिस पे बात करूँ तो हैदराबाद में हर रोज़ विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के 42 केसेस हैं, यानी 42 लोग जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ये सड़क पे अपनी गाड़ी लेके निकल रहे हैं। 241 टू 41 केसेस ट्रिपल राइडिंग के हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रिपल राइडिंग एक जुर्म है, वो नहीं कर सकते, बट वो बराबर कर रहे हैं। रॉन्ग साइड ड्राइविंग के पिछले 6 महीने में 1,05,000 ऐसे केसेस आए, जिसमें अगर हम इसका एवरेज देखें तो रोज़ाना 580 लोग बिला खौफ ये रॉन्ग ड्राइविंग कर रहे हैं। विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट 349 केसेस। रॉन्ग पार्किंग, इस पे हम बाद में बात करेंगे। सेलफोन ड्राइविंग, सेलफोन पे बात करते हुए गाड़ी चलाने से ना सिर्फ आपकी जान को खतरा है बल्कि जो लोग सड़क पे दूसरे चल रहे हैं उनकी जान को खतरा है। लेकिन नहीं, पिछले 6 महीने में हमारे पास 10,684 केसेस, 10,684 केसेस आए थे और यानी हम रोज़ देखें तो रोज़ करीब 60 लोग अपना फ़ोन पे बात करते हुए गाड़ी चला रहे हैं। माइनर ड्राइविंग, ये जो बहुत ही सीरियस मसला है, इसमें पिछले 6 महीने में 2,732 केसेस, 2,732 केसेस हुए थे, यानी हर रोज़ 15 बच्चे जो माइनर हैं वो गाड़ी लेके सड़क पे उतर रहे हैं। डेंजरस ड्राइविंग, खासकर ये यूथ में पाया जाता है। पिछले 6 महीने में 25,800 से ज़्यादा केसेस सामने आए, यानी हर रोज़ 142 बच्चे या दूसरे लोग हैं वो डेंजरसली ड्राइविंग कर रहे हैं। सिग्नल जंपिंग, रोज़ाना 107 लोग कहीं ना कहीं हैदराबाद की सड़क पे सिग्नल जंप कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में 19,540 केसेस सामने आए। विदाउट हेलमेट, इसके 10,000 से ज़्यादा लोग, रोज़ाना 10,000 से ज़्यादा लोग हैदराबाद की सड़कों पे विदाउट हेलमेट घूम रहे हैं। पिछले 6 महीने में हेलमेट को लेकर 18,12,198 18,12,198 केसेस बुक हुए। अब आप देखिए, ये सब जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स आपके सामने पेश करने का मकसद ये है और जो एडिशनल कमिश्नर ने काफ़ी खुलासा किया, काफ़ी स्टेप्स बताए कि कौन कौन से कदम हैं जिसकी वजह से हैदराबाद को एक सेफ़ सिटी बनाया जा सकता है। ये नंबर्स आप सामने रखिए। हम पिछले 5 सालों में 154 करोड़ का जो चालान है वो बन चुके हैं। साल में 30 करोड़ रुपए हम लोग चालान के तौर पे दे रहे हैं। पैसा आपका या मेरा हो या किसी का भी हो, शहरियों का पैसा है जो कलेक्टिवली गवर्नमेंट के पास जा रहा है, ये एक चालान के रूप में कि आप वायलेशन कर रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, फिर वायलेशन कर रहे हैं, फिर पैसे दे रहे हैं। इन वायलेशंस की वजह से हम यूजुअली एक अप्रिशिएट करते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ कितने अच्छे हैं, वहाँ की सड़कें कितनी अच्छी हैं, लोग कितने डिसिप्लिन हैं। भाई, लोग तो आप और हम ही हैं। अगर हम रूल्स फॉलो करें और अगर हम सेफ्टी को प्रायोरिटी दें कि मैं सेफली घर से बाहर निकलूँगा, अब मैं जब रोड पे जाऊँगा तो मैं खुद भी सेफ़ रहूँगा, दूसरों को भी सेफ़ रखूँगा, अगर ये स्लोगन हो तो ट्रैफिक पुलिस को बहुत मिल जाएगी हैदराबाद की सड़कों को सेफ़ बनाने में। जो नंबर्स हैं उन नंबर्स पर गौर कीजिए कि कितना पैसा आप बचा सकते हैं।
हालांकि एक सवाल यहाँ हुकूमत से भी है, जैसे पार्किंग का आया है कि रॉन्ग पार्किंग। शहर की बहुत सी सड़कें हैं जहाँ पे पार्किंग नहीं है। चालान उसूल करना एक डिपार्टमेंट का काम है, ट्रैफिक पुलिस का, ये जमा करते हैं और हुकूमती सरकारी खजाने में जमा हो जाता है। पार्किंग का इंतज़ाम करना जीएचएमसी का काम है। बहुत सी चीज़ें हैं जो काम बटे हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम करता है। अब ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन यहाँ पे डिपार्टमेंट में हमको नज़र नहीं आता कि ये लोग कोऑर्डिनेट करें। जो पैसा पब्लिक का आ रहा है, अगर सोचिए 30 लाख रुपए रोज़ के 8 लाख रुपए लोगों से चालान के नाम पे वसूल करें, अगर यही पैसा हैदराबाद की सड़कों को बेहतर बनाने में, सेफ बनाने में अगर खर्च किया जाए तो इससे लोगों को काफ़ी सहूलत मिल सकती है। लेकिन हैदराबाद ले लीजिए या इंडिया का कोई भी शहर ले लीजिए, हम जो लोग का मीडिया है और कॉमन लोग हैं वो लोग सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं और जो रियलिटी है वो आपके सामने पेश कर सकते हैं। आज हमने INN स्पेशल में कोशिश की कि आपके सामने एक हकीकत पेश करें कि वायलेशंस, ट्रैफिक वायलेशंस कितने ज़्यादा हो रहे हैं, हैदराबाद की सड़कें कितनी गैर महफूज होती जा रही हैं और इन सड़कों को महफूज करने के लिए ट्रैफिक पुलिस क्या कोशिश कर रही है। आप भी जब भी अगली बार निकलें तो ये आप तय करके निकलें कि आप ट्रैफिक का कोई भी रूल आप वायलेट नहीं करेंगे और आप गलत रीज़न की वजह से चालान नहीं पे करेंगे।